हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं बीएड से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। और ये जो है जैसे आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे और आपको बताते हैं ये है बीएड फर्स्ट ईयर क्लास कॉन्सेप्ट ए, यानी अब तक की जो क्लास हैं बीएड फर्स्ट ईयर की 8वीं क्लास है। और कोड है इसका आपके सामने दिख रहा होगा E101, यानी 101 की ये 8वीं क्लास है। तो कौन सा सब्जेक्ट होता है 101, जैसे आप पता भी होगा, नहीं पता तो फिर भी हम आपको आगे बताते हैं कि E101 कौन सा सब्जेक्ट होता है और किस टॉपिक के बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में आज हम यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, देखिए सब्जेक्ट लिखा यह है समकालीन भारत और शिक्षा, अगर सब्जेक्ट की बात करें। और दोस्तों यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट है और यूनिट का नाम है वैदिक काल, बुद्ध काल और मध्यकाल यानी मुस्लिम काल में शिक्षा। तो ये आपकी यूनिट है। और आप बुक देखना चाहें तो इस तरह की आपकी बुक होती है बीएड फर्स्ट ईयर की जो 101 होती है। लिखा है यहाँ पे समकालीन भारत एवं शिक्षा, अंग्रेजी में कहें तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट किताब है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आप आंसर देने होते हैं। तो टॉपिक आपका यहाँ पे आ गया कि किस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात की गई है, आपसे किस टॉपिक को समझाया गया है। तो इसमें टॉपिक आता है वैदिक काल, बुद्ध काल और मध्यकाल यानी मुस्लिम काल के संस्कार, यानी इन तीनों कालों में जो जो संस्कार दिए जाते थे छात्रों को, बालकों को, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में भी आ जाते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी इन पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संस्कारों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये पहला संस्कार है, इसमें विद्यारंभ, उपनयन, समापवर्तन, परवज्जा, उपसंपदा और आपका बिस्मिल्लाह रस्म और ब्रह्मचर्य के बारे में बताइए। तो ये सारे जो भी जितने भी संस्कार हैं दोस्तों, ये किस धर्म शिक्षा प्रणाली से आते हैं वो सब बताएंगे। तो कोशिश की गई है दोस्तों वीडियो को बहुत ही सरल भाषा में आपको बनाने की, और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। आशा करेंगे आप आसानी से समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं, अब आगे चलते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाता है, सभी प्रकार के संस्कार 3 कालों में विभाजित थे, जैसा कि हमारी टॉपिक भी है यानी यूनिट भी है आपका कि वैदिक काल, बुद्ध काल और मध्यकाल यानी मुस्लिम काल। तो इन दोनों ही कालों में इन सारे संस्कारों को बांटा गया। जैसे कि यहाँ पे पहला आता है वैदिक काल। वैदिक काल में दोस्तों एक आपका आता है पहला संस्कार विद्यारंभ संस्कार, दूसरा उपनयन संस्कार और तीसरा समापवर्तन संस्कार। इसके बाद आता है दोस्तों बौद्ध काल। बौद्ध काल में पहला संस्कार जो था प्रवज्जा संस्कार, दूसरा था उपसंपदा संस्कार और तीसरा आता आपका मध्यकाल। मध्यकाल यानी मुस्लिम काल कहते हैं। इसमें आपका जो एक संस्कार था वो है बिस्मिल्लाह रस्म। तो ये इस तरह से बटे हुए थे संस्कार। तो दोस्तों एक एक संस्कार को लेते हुए हम आपको टॉपिक वाइज, संस्कार वाइज इसकी टिप्पणी करते चलेंगे और बताते हैं कि किस संस्कार में क्या होता था। वैसे तो दोस्तों हमने लॉन्ग आंसर टाइम में पिछली वीडियो में आपको ये सब संस्कार बता भी दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको दोबारा से आसानी से याद हो सके इस बारे में चर्चा करते हुए हम एक एक संस्कार को लेते हुए आपको समझाते चलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद्यारंभ संस्कार से। तो सबसे पहला जो संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार जो किस काल का था, वैदिक काल का। वैदिक काल शिक्षा का संस्कार था, जिसमें 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। यानी जैसे कि आज के समय में भी दोस्तों अधिकतर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहाँ पे बच्चों को 5 वर्ष की आयु में आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है। ये बात अलग है कि आजकल जो प्ले स्कूल वगैरह चल गए हैं तो उनमें कुछ कम समय में भी यानी 3 वर्ष की आयु में भी बच्चे को भेज दिया जाता था। लेकिन वैदिक काल में क्या था, जो 5 वर्ष की आयु हो जाती थी बच्चे के, तो उस समय उसे विद्या आरंभ संस्कार दिया जाता था। और वो किस तरह से दिया गया, जो कि परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता है। यानी जो किसी एक परिवार का गुरु मान लेते थे, या पूरे परिवार का हो, पूरे वहाँ के समाज का हो या वहाँ की जाति का हो, एक पुरोहित मान लिया जाता था जो अधिक विद्वान या ब्राह्मण होता था। तो उस पुरोहित के द्वारा क्या कराया जाता था, ये आपका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। इसमें होता क्या था दोस्तों, जिसमें बच्चों को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाकर कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। यानी पुरोहित के सामने उसे लाया जाता था, बच्चे को स्नान कराकर और नए वस्त्र पहनाकर। पुरोहित क्या करता था, पुरोहित नए वस्त्र पर चावल डालता था, उसके बाद
वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं की आराधना करके बच्चों की उंगली पकड़कर उसके द्वारा चावलों पर वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। यानी जो पुरोहित था वो एक कपड़ा बिछा करके उस पर चावल डालते और चावल डालने के बाद उस पर जो बच्चों के हाथ पकड़कर उंगली घुमाकर उस पर कुछ अक्षर कुछ वर्ण बनवाए जाते थे। उसके बाद कुल पुरोहित को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर वहाँ से रवाना विदा कर दिया जाता था। यानी जो इतना संस्कार कराने के बाद पुरोहित को वहाँ से विदा कर दिया जाता था, क्या कराकर, भोजन और दक्षिणा देकर। और कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे नियमित रूप से शिक्षा का प्रारंभ करने चले जाते थे। इस तरह से यह संस्कार पूर्ण हो जाता था। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसमें मेन बात जो निकल के आई है कि वो ये है कि बच्चे को 5 वर्ष की आयु में यह संस्कार दिया जाता था और बच्चे को क्या किया जाता, नहलाकर और नए वस्त्र धारण करके कुल पुरोहित जो होता था उसके सम्मुख लाता था और कुल पुरोहित उसकी क्या करता था, चावल डालकर एक कपड़े पर उसमें क्या करता था, उन पर वर्ण बनवाए जाते थे। तो ये आपका हो गया विद्यारंभ संस्कार। इसके बाद आता है दोस्तों उपनयन संस्कार। ये नंबर 2 पर आता है और ये किस काल से संबंधित था इसमें भी बताएंगे। उपनयन संस्कार भी वैदिक काल, ये भी किससे था दोस्तों, वैदिक काल का ही संस्कार था जो कि उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक प्रचलित हो गया। उपनयन संस्कार का अर्थ है पास ले जाना, यानी उपनयन का अर्थ होता था कि किसी को पास ले जाना। किसके पास ले जाना दोस्तों, यहाँ ये समझे कि एक बालक को गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार का मेन मकसद था। इस प्रकार संस्कार आएगा दोस्तों के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था जो कि 8 वर्ष, 11 वर्ष और 14 वर्ष की आयु होने पर दिया जाता था। यानी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 14 वर्ष ये आयु थी। उसके बाद क्या था दोस्तों, इसमें उपनयन संस्कार के बाद ही छात्र की शिक्षा का प्रारंभ होता था तथा छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेता था और फिर उसे ब्राह्मण कहा जाने लगता था। यानी यहाँ से ही उसका जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा का कार्य आरंभ हो जाता था। इसके बाद यहाँ पे ये संस्कार खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगला आपका संस्कार आ जाता है, ये आता है समापवर्तन संस्कार। ये किसका था दोस्तों, जैसा ऊपर भी बताया गया था ये भी वैदिक काल का ही संस्कार था। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, समावर्तन संस्कार वैदिक काल का ही संस्कार था जो कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद दिया जाता था। जैसे दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा, यानी समाप्त होना, समापवर्तन संस्कार। तो इसको कैसे होता था, शिक्षा पूर्ण होने के बाद दिया जाता था और छात्र को विद्या समाप्ति उपदेश यानी कन्वर्सन एड्रेस दिया जाता था। इस संस्कार के अंतर्गत समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता था घर लौटना, यानी शिक्षा पूर्ण करके घर लौटना। इसमें छात्र ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहन लेता था। यानी जो आपके ब्रह्मचारी के या गुरुकुल में जो आश्रम में वस्त्र धारण करते थे उन सबको उतार कर क्या करता था, गृह के वस्त्र धारण कर लेता था। उसके बाद गुरु के समक्ष यज्ञ वेदी में बैठता और वेद मंत्रों से देवी देवताओं की आराधना होती थी। यानी उसके बाद वह आराधना की जाती, किसके द्वारा, गुरु के द्वारा उसे आराधना की जाती। उसके बाद गुरु शिष्य को उपदेश देता था कि वह गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन तथा समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करे। छात्र अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर घर के लिए विदा हो जाता था। तो ये आप समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो संस्कार दिया जाता था वो कहलाता समावर्तन संस्कार। इसमें क्या था कि जो छात्र है, जो शिष्य है, वो घर की ओर लौट आता था शिक्षा पूर्ण करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट संस्कार शुरू हो जाता है आपका दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्रवज्या संस्कार। तो ये किससे संबंधित है, जैसा आपको ऊपर सारणी में बताया था, ये प्रवज्या संस्कार था बौद्धकालीन शिक्षा से। तो यहाँ लिखा है प्रवज्या संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संस्कार था जिसे पबज्या संस्कार भी कहते थे। प्रवज्या का अर्थ होता था बाहर ले जाना, अर्थात शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ का सबसे बड़ा भिक्षुक ही इस संस्कार को संपन्न करता था। विनय पिटक के अनुसार, जो विनय पिटक दोस्तों आपका ग्रंथ है, किसका, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, छात्र सिर के बाल, उसमें ये बताया गया है कि इस संस्कार को कैसे पूर्ण किया जाता था। तो इसमें किया जाता था, छात्र सिर के बाल मुंडवा कर पीले वस्त्र धारण करके भिक्षु के चरणों में माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठकर 3 बार बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि और संघ शरणं गच्छामि का उच्चारण कराया जाता था। किसमें दोस्तों, प्रवज्या संस्कार में। और इसे कौन से काल में दोस्तों, बौद्ध काल में। तो ये बौद्ध काल में भिक्षु के द्वारा कराया जाता था एक बच्चों को, जो नया बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। साथ ही उसे आचरण संबंधी आदेशों का पालन करना होता था। बालकों का यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। किसमें दोस्तों, 8 वर्ष की आयु में होता था या दिया जाता था। ये आप समझ के रखें दोस्तों। जो आपका पहला जो आपका था, आपका जो उसमें था विद्यारंभ संस्कार, वो 5 वर्ष की आयु में, लेकिन वो वैदिक काल का था दोस्तों। और जो उसके बाद
आपका उपनयन संस्कार था वो आपको दिया जाता था 8, 11, 14 वर्ष में। लेकिन ये जो था दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित था प्रवज्य संस्कार, और ये 8 वर्ष की आयु में दिया जाता था। 8 वर्ष की आयु में दिया जाता था तथा इसके बाद बालक को सामेर कहा जाता था। यानी इस संस्कार को प्राप्त कर लेने के बाद बच्चे को क्या कहते थे? सामेर कहते थे। उसे मठ में ही रहना होता था। यह संस्कार अस्वस्थ, विकलांग, दंडित व्यक्ति तथा राज्य के कर्मचारियों या सैनिकों को छोड़कर अन्य सभी के लिए था। यानी इसमें ये सब लोग इस संस्कार को प्राप्त नहीं कर पाते थे, बाकी सब लोग इस संस्कार को प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट संस्कार आता है दोस्तों, ये आता आपका नेक्स्ट संस्कार उपसमता संस्कार। यह संस्कार भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली का संस्कार था। यानी पहला आपका प्रवज्य संस्कार और उपसमता संस्कार, ये दोनों किसके थे? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के संस्कार थे, जो कि बौद्ध मठों में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद दिया जाता था। दोस्तों यहाँ आप बड़े ही ध्यान देंगे, ये 12 वर्ष की आयु न होकर के ये 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद होता था। यानी जैसे कि प्रवज्य संस्कार आपका हुआ 8 वर्ष में, और 8 वर्ष के बाद जो है आपकी 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण की, तो 8 वर्ष और 12 वर्ष, यदि आयु निकालें छात्र की 8 और 12 20 वर्ष की आयु में यह शिक्षा, यह संस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो 12 वर्ष यदि शिक्षा ग्रहण करता था बौद्ध भिक्षु या छात्र, वो इस संस्कार उपसमता संस्कार में भाग ले सकता था। उपसमता संस्कार के बाद सामनेर, चूँकि दोस्तों आप प्रवज्य संस्कार में सामनेर कहलाता था और उसके बाद ही पक्का भिक्षु बन जाता था। यानी यदि 12 वर्ष की शिक्षा से ग्रहण करने के बाद अगर वह उपसमता संस्कार करने के लिए आए तो उसे क्या कहलाते थे? फिर उसे भिक्षुक कहते थे तथा उसे गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रहता था। इसके बाद दोस्तों उसमें ये शर्त थी कि वह घर के बारे में नहीं सोचेगा, घर गृहस्थ जीवन से संबंध नहीं रखेगा। प्रवज्य संस्कार अल्पकाल के लिए होता था, यानी 12 वर्ष के लिए होता था, जबकि उपसमता संस्कार संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बने रहने का होता था। यानी उपसमता संस्कार यदि कोई बच्चा कराए तो उसे पूर्ण जीवन भिक्षुक बनकर ही रहना होता था, बौद्ध मठों में ही उन्हें वास करना होता था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा में 12 वर्ष की शिक्षा के बाद छात्रों के 2 रास्ते थे। यानी दोस्तों ऐसे कहें, प्रवज्य संस्कार के बाद 2 रास्ते थे। पहला था गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, या तो वह घर जा सकता है यानी गृह जीवन को अपना सकता है, या दूसरा आजीवन भिक्षुक बने रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। और यदि दूसरा रास्ता अपनाए तो उसे बौद्ध भिक्षु बनना होता था, जो उपसमता संस्कार के अंतर्गत आ जाता था। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे रास्ते को अपनाने वालों का ही उपसमता संस्कार होता था। छात्र भिक्षुक के वस्त्र धारण करके हाथ में कमंडल तथा कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुक को प्रणाम करके बैठ जाता था तथा इनके 8 व्रत थे जो निम्न प्रकार थे। लेकिन दोस्तों इनको क्या करना होता था? 8 ऐसे व्रत थे जिनको इनका पालन जरूर करना पड़ता था, यानी अवश्य करना पड़ता था। तो ये कौन से इसके व्रत थे या कौन से इनके नियम थे, ये हम नीचे बताते हैं। ये देखें, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, वृक्ष के नीचे वास करना, यानी ऐसे भिक्षुक को वृक्ष के नीचे ही वास करना होगा। भिक्षा पात्र में ही एकत्र भोजन करना होगा, यानी जो भिक्षा मांग कर लाएगा उसी जो पात्र होगा उसी पात्र में वह क्या होगा कि उसी में वह भोजन करेगा। और ये भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र हैं दोस्तों, भिक्षा द्वारा आएगा। भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना। और नंबर 4, औषधि के रूप में केवल गोमूत्र का सेवन करना। नंबर 5, चोरी न करना। इसके बाद नंबर 6 आ जाता, हत्या न करना, मैथुन न करना और अलौकिक की शक्तियों को दावा न करना। इन सबसे इसे दूर रहना होता था बौद्ध धर्म में उपसमता संस्कार के अंतर्गत। ये आपका उपसमता संस्कार भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों बिस्मिल्लाह रस्म। बिस्मिल्लाह रस्म, जैसे कि आप ऊपर बताया था दोस्तों कि बिस्मिल्लाह रस्म होती थी मध्यकाल में, यानी मुस्लिम काल शिक्षा प्रणाली में ये व्यवस्था होती थी। तो क्या थी बिस्मिल्लाह रस्म, बताते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम काल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था थी। इस रस्म से ही बालक अपनी शिक्षा का आरंभ करता था, जिसकी अवधि जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। यानी दोस्तों ये आप महत्वपूर्ण बात है कि इसकी मेन बात क्या थी कि जो बच्चा होगा 4 वर्ष का होगा, 4 माह का होगा और 4 ही दिन का होगा। ये आप इसकी महत्वपूर्ण बात थी कि इस दिन ही इसका बिस्मिल्लाह रस्म का क्या रिवाज अपनाया जाता था या इस बिस्मिल्लाह रस्म को पूर्ण किया जाता है। तो इसमें होता क्या था दोस्तों, तो मौलवी कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते थे और बालक से उसका दोहराव कराते थे। यदि बालक उनको दोहराने में असमर्थ होता था, किनको, कुरान शरीफ की आयतों को यदि बच्चा ना दोहरा पाए तो उससे एक नियम और था, उसे क्या कर दिया जाता था, तो उसके द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कहा जाना ही पर्याप्त समझा जाता था तथा इस रस्म को पूर्ण मान लिया जाता था। यदि वह बालक आयत कुरान आयत की शरीफ की जो आयतें थे उन्हें ना कर सके यानी पढ़ ना सके तो उसे बिस्मिल्लाह कहला दिया जाता था और ये रस्म पूर्ण मान ली जाती थी। तो ये एक संस्कार था दोस्तों जो मुस्लिम काल का था, ये भी आपका पूर्ण हुआ। इसके बाद आगे आप
बताते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या था। ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो ये आ जाता है आपका ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है या क्या समझते हैं। ब्रह्मचर्य को वैदिक काल में अपनाया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज यानी ब्राह्मण कहलाते थे। इस संस्कार के समय बालक कोपीन में एकला तथा हाथ में दंड धारण करता था। गुरु बालक से पूछता था कस्य ब्रह्मचारी अस्ति, अर्थात तुम किसके ब्रह्मचारी हो। बालक कहता था भक्त, अर्थात आपका। यह कहकर स्वयं को गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देता था। उसके बाद अग्नि, इंद्र, सूर्य और सरस्वती आदि की वंदना करता था। गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। उसके बाद यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। अपने संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचारी या अंतर्वासी कहलाने लगता था। तो ये ब्रह्मचार्य की धारणा थी, ये उसका कार्य था, ये उसका नियम था। तो दोस्तों ये आपका यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर का जो यूनिट फर्स्ट थी हमारी तरफ से लगभग पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके जो आएंगे वो लेके आएंगे दोस्तों यूनिट सेकंड से। यदि दोस्तों आपके विचार से कोई टॉपिक इसमें रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो हम आपको बना देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद।